हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं आपकी ज्योति चौधरी आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि गिरफ्तारी, अगर आपसे कोई पूछता है कि गिरफ्तारी क्या है, गिरफ्तारी को आप सामान्य शब्दों में समझाइए या उसे डिफाइन करिए या उसे परिभाषित करिए। देखिए, सीआरपीसी में कहीं भी गिरफ्तारी को डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ समझाया गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी गई है, ना ही सीआरपीसी में, ना ही हमारी आईपीसी में और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गिरफ्तारी, अगर आपसे कोई पूछता है कि गिरफ्तारी होती क्या है, उसे सामान्य शब्दों में बताइए। देखिए, मेंस में क्वेश्चन भी आता है कि गिरफ्तारी के कहाँ कहाँ प्रोविजन दिए हुए हैं और गिरफ्तारी को सामान्य भाषा में समझाइए, या गिरफ्तारी को अपने शब्दों में, जो शॉर्ट नोट आते हैं दो नंबर के, कि गिरफ्तारी को अपने शब्दों में समझाइए, तो आप उसे क्या लिखेंगे। देखिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि गिरफ्तारी होती क्या है इन कॉमन वर्ड्स, इन जनरल शब्दों में। ठीक है, गिरफ्तारी होता है, गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की उसकी निजी स्वतंत्रता को पूर्णतः वर्जित करना, जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत हो। मतलब कि उसका घूमने फिरने पर पाबंदी लगा देना और उसे एक ही कमरे में रखना, और वो भी किसके द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि किसी सरकार के द्वारा। जो सरकार का मतलब है यहाँ पे जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। ठीक है, तो गिरफ्तारी हम किसे कहेंगे? गिरफ्तारी हम कहेंगे किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को पूर्णतः वर्जित करना, जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम बंदी बना के रखें, और कौन लोग रखेंगे? जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत हो, जिन्हें कानून ये अधिकार देता है कि किसी की निजी स्वतंत्रता को आप पूर्णतः वर्जित कर सकते हैं, यानी कि उस पर पूर्णतः पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये आपका गिरफ्तारी हो गया। अब गिरफ्तारी के प्रोविजन कहाँ कहाँ दिए गए हैं और कौन सा चैप्टर इससे रिलेट है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, गिरफ्तारी जो है सीआरपीसी के अध्याय 5 में एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि उससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, जो कि सेक्शन 41 से लेकर 60A तक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 भी गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आज हमने 3 टॉपिक्स पे डिस्कस किया। पहला कि गिरफ्तारी क्या होती है, उसको सामान्य शब्दों में आपको बताना है। देन गिरफ्तारी के कहाँ कहाँ प्रोविजन दिए हुए हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और जो आगे जो हम टॉपिक रखेंगे वो भी हम इसी गिरफ्तारी से संबंधित रखेंगे। आगे का जो टॉपिक होगा, आगे जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो मैं आपको ये बताऊंगी कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या क्या है। यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कौन कौन से राइट हैं और गिरफ्तार करते समय क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक के लिए आप खुद को सेफ रखें, घर पे रहें, और जरूरी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है। तो खुद को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। थैंक यू।